शाह, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाईलो ठाकुर मित्र हुकुम सिंह। इस समय हम लोग मुकुंदगढ़ थाना के परिसर के बाहर हैं और लगातार कॉल आ रहा था। कल हमने एक वीडियो चलाया था जिसमें मुकुंदगढ़ के एक व्यक्ति को जो पुलिस के राजकीय कार्य में बाधा के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें उस व्यक्ति पर 18 मुकदमे दर्ज हैं और स्थायी वारंटी के रूप में उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद में परिजनों का आरोप था कि वो व्यक्ति पर मुकदमे दर्ज है, लेकिन उसने अपने पुराने पिछले कई सालों से वो अपराध की दुनिया से दूर है और अभी वो मुख्य धारा में वापस आना चाह रहा है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के अंतर्गत परिजनों का जो कहना है कि पुलिस ने उसके साथ जानबूझकर मारपीट की, ये इन लोगों का कहना है। लगातार फोन आ रहे थे, हम लोग इनसे बात करेंगे कि हुआ क्या। मैं ऐसे बोल दिया साहब, ठेके लगो मम्मी माता जी, मैं बोली साहब इसमें वांट है, मैंने इसका करवा लेंगे, वांट है तो इसकी जमानत करवा लेंगे और आप ले जाओ इसको पीट रखो। तो पुलिस क्यों आई, थाना क्यों आई? इसका वांट है ना, वांट तो है ही, उसके लिए तो जाएगा। ये जो तो वांट है तो उसके लिए क्या नाम है जाएगा, उसका? तो चिन्नू क्या नाम? प्रेमचंद। इसका पैर तोड़ने से क्या मतलब है? ठीक है, तो आपके अनुसार मतलब मन सुनो, दोनों जन यही है, इसका हाथ पकड़ लिया, मैं बोली छोड़ दे, हम ले आएंगे इसके नहीं, आप जमानत करा के ले आएंगे। इसका छोटा भाई है, ये खेत पर कोई नहीं है, नहीं दो ही, ये दो बच्ची है। अब प्रेमचंद कतर साल से अपराध की दुनिया से दूर है, क्योंकि 18 मुकदमा कम कौन है माता जी, 18 मुकदमा दर्ज है। मैं तारी बात भी सुन पाया हूँ, लेकिन मुकदमा रुको माता जी से बात करें, था से भी कर सकते हैं, आपसे भी कर सकते हैं। आता मुकदमा दर्ज है, ये तो साबित क्या है? झूठ का कोई मतलब होता है? मार के गिरेगा आज उस दिन क्या हुआ, अभी फिलहाल अपराध की दुनिया से बाहर था वो, मतलब अपराध मतलब उस तरह के कोई वारदात नहीं कर रहा था। 2-3 साल से ये जो सूचना मिली कुछ नहीं कर रहा, वापिस मुख्य धारा माना चाह रहा था। मेरी बात कौन समझती थे? मारो जाओ थे क्या लागो, परिवार का लोग हो गए, अब रियल ब्रदर हो गया। तो थे बताओ कि जी मान लो कता दिन से बदमाशी पे कौन कर रहा? 2 साल से कोई अपराध की दुनिया में नहीं है और मतलब अपराध की दुनिया से बाहर होना चाहता है, लेकिन पुलिस वाले ये चाहते हैं कि कोई भी मुकदमा दर्ज होता है उसके खिलाफ उसको उठा के ले आते हैं, झूठा मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कर देते हैं। झूठा मुकदमा दर्ज कर बिल्कुल कर देते हैं। अभी जो राजकार्य वादा का मुकदमा लगाया वो झूठा है, ये बताओ। ठीक है, ये जो मुकदमा ये झूठ लगा, ये आपको झूठा लगा। इससे पहले नवलगढ़ थाने में जो मुकदमा लगाए उसके एक बात बताओ मुझे, 5 लाख की चोरी है, उसमें एक 2 फुट का सरिया बरामद दिखा रहे हैं, उसमें क्या कोर्ट करेगा और क्या पुलिस करेगी? तो वो इन्वॉल्व थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो इसके केसवार जोड़े गए हैं उस मुकदमे में, उनको ये कभी जानता भी नहीं एक दूसरे को, कोई उनसे तो लिंक नहीं है। एक मुकदमे में नहीं जानता, जैसे 18 मुकदमे बहुत है। जैसे आप क्या हम सब लोग सामाजिक लोग हैं, पहले के हैं, अगर पुलिस ने गलत किया है तो आप लोगों के साथ में भी खड़े, लेकिन जैसे पुरानी चीजें पीछा छोड़ती नहीं है। मान लो इतने मुकदमे दर्ज हैं तो मतलब पैरवी करने वालों के लिए भी है कि भाई वो सुधर रहा था। आप ये बताओ, ये चाहता है कि मैं सुधर जाऊं, मेरे शादी हो गई, 2 बच्चे एक साथ हुई है। अच्छा, दोनों बेटियां उसकी। हाँ, तो ये बेटियां भाई बहुत भाग्यशाली है। तो बच्चे जुड़वा है। ये 7 दिन की जगह दिन भी घर पर गया, दोनों पुलिस वाले बोलते साहब इसके 2 बच्चे हुए, दिलीप सिंह शेखावत और दिलीप सिंह शेखावत हेड कांस्टेबल, और दूसरा बाबूलाल कड़वासरा कांस्टेबल, बिना वर्दी के घर पे आए, बिना वारंट के। उनके पास उस टाइम पे कोई वारंट नहीं था। कल जैसे उन लोगों ने वीडियो में दिखाया है कि नवलगढ़ की टीम और मुकुंदगढ़ पुलिस थाने की टीम मौके पर गई है, वहाँ कोई नहीं गया। 19 तारीख की वारदात है, 20 तारीख को 3 गाड़ियां हमारे घर पे गई है पुलिस की और चारों तरफ से मौका मुआयना करके लेके आई है। तो वो घटना स्थल पे उस टाइम पे तो गए नहीं गए। उस दिन नहीं गए। तो आप कल आप सब लोग एडिशनल एसपी साहब के साथ पास पहुंचे थे, क्या आपने मांग? 19 तारीख को जो एडिशनल एसपी साहब है जिनके पास सारा था, देवेंद्र सिंह शेखावत, उनके पास गए तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन उन्होंने स्वीकार कर ली। मैं डिप्टी को दे रहा हूँ नवलगढ़ सीओ साहब को, वो आपकी जांच कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 4 दिन में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, घटना कब की है? घटना 19 तारीख की। और आज कितनी तारीख होगी? 22 तारीख। कल वीडियो आया इस विषय में, तो आप लोगों ने 4 दिन मतलब जैसे क्या उस दिन जब रात को ने हमारे को आश्वासन दिया, एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया हमारे को कि इनके खिलाफ जो भी जांच है मैं उनको दे रहा हूँ, और अगर आप चाहते हो कि इनके अलावा कहीं और करानी है तो मैं तैयार हूँ। आप सब लोग अठी ना हो, आप लोग अठेगा ही हो गए सब लोग, तो क्या ना मतलब आप लोग अठी ना हो, थोड़ा बताओ। पहले जो बता रहे हैं कि वो बताओ भाई, रुके वरान ने भी पूछना जब पब्लिक से यहाँ से बात करा, तो थे उन करोगे बात सुनो, थे बताओ मतलब जो है क्या अब वो वाकई बदमाशी नहीं कर रहा था इन दिनों? 2 साल से नहीं। अच्छा, ठीक है।
तो वापस वो कोशिश कर रहा है कि भाई पुराने मुकदमे सोल्व। अच्छा, तो ये जो बता रहे हैं ये मारपीट वाला, ये क्या है? मारपीट करी था सकने वाली। भाई आप आए हो साथ में, तो मतलब आपका भी कोई तर्क होगा। ठीक है। अच्छा, दिन आप सब पड़ोसी हो गए, आप सब लोग कोई बातचीत कर सी कोई बताओ थारो के थारे मतलब सागे थे आगे लगातार जा रहे हो। उस दिन वो घर पे था अपने। हाँ, और मतलब अपनी वाइफ के साथ था, तो दोनों पुलिस वाले उसके घर अंदर कमरे के अंदर बढ़े और इनके साथ मारपीट की, फिर उसके साथ मारपीट की। ये कह रहे हैं कि बाहर भागते वक्त पैर टूटा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका कहना है कि भाई मारपीट की है और बिना लेडीज पुलिस के कमरे में बढ़े हैं घर के अंदर। कोई वारंटी हो उसको लाने के लिए लेडीज पुलिस एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने यहाँ लात मार के पैर तोड़ा। चलिए अभी धर्मपत्नी से बात कर लेते हैं। क्या नाम बहन आपका? प्रियंका। तो मतलब आपकी शादी को कितना समय हो गया? 2 साल हो जाएगा जनवरी में। बताओ आप क्या हुआ उस समय, आप घर पे देखो थे? सर, क्योंकि हम खड़े थे बाहर में, फिर मैं अंदर गई, बच्चे रो रहे थे, ये सोए थे, तो हमने बोला अंदर में क्या बात, हमने मतलब मुझे नहीं कि ये पुलिस वाले, मुझे क्या मालूम, सीधा अंदर आए, लगे बाहर निकल के मारे। क्या बात भैया, क्या बात है, छोड़ तो क्यों मारे आप? फिर मुझे भी धक्का लगा मारने वहाँ पे, फिर मेरे से भी बहस की 1-2 घंटा तक, मेरे तरह में 1 घंटा वहाँ पर होया, मिट्टी में पूरी धक्की धुक्का मारी मेरे से। आप लोग ने? हाँ, हमसे भी होया, मेरे पति से, दोनों से मार रहे थे। मतलब उनको रोक रहे थे? हाँ, बोले छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्यों मारे हम लोग को, क्या बात है, बताओ ना, क्या चीज क्या है, क्या आखिर? तो उस समय क्या ये इन्होंने प्रेस नोट में उल्लेख किया पुलिस ने कि भाई वो भाग रहे थे? ना, सब बात झूठ है, कोई नहीं भाग रहा था। हमने बोला कि मतलब क्या चीज का है, प्रूफ क्या है, दिखाओ आप, क्या लेके आए हो यहाँ पे, किस लिए मारे आखिर हम दोनों को, क्या बात है? शादी हुई तो आपको ये कितना समय हुआ शादी हुई? 2 साल हो जाएगा, 26 जनवरी को। उस समय जैसे इनका बैकग्राउंड का पता था कि आपको कि भाई इस तरीके से अभी अच्छी मुख्य धारा मारे हैं? नहीं जी, पता लगा कि अब अच्छा है, सुधर गए हैं, नहीं मतलब हमको भी ऐसा बता देते बात, पूरा बात। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। आपका कौन सा पीर क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर, यूपी। ठीक है। तो ये इन लोगों का कहना है, इन लोगों ने एडिशनल एसपी साहब के साथ पास होकर, जिनके पास में एसपी साहब का चार्ज था, अभी तो नए एसपी साहब आ गए हैं, तो इन्होंने वहां पहुंचकर अपनी अरदास लगाई है कि इनके साथ में पुलिस ने ये कह रहे हैं कि भागने वाला विषय नहीं था और इन्होंने टारगेट करके पीटा है। लेकिन चूंकि ये लोग कह रहे हैं कि भाई 2 साल से वो अब मुख्य धारा मारा था, ये बड़ा विषय है। अगर मुख्य धारा में वो कोई व्यक्ति अगर आना चाहते तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि उसको आने का अवसर हो। लेकिन चूंकि पुराने कर्म या अपराध और वो सजा जरूर मांगते हैं, तो स्थायी वारंटी के रूप में उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई और पुलिस अपने प्रेस नोट में उल्लेख किया कि ये उनकी कार्यशैली, लीगल कार्यशैली के अंतर्गत वो हमने गिरफ्तारी की कोशिश की, उस दौरान वो भागने की कोशिश करता है, उसी दौरान वो गिर जाता है। इस मामले में कोई सीसीटीवी फुटेज है क्या आपके पास में? कुछ बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज। एक तो आप आरोप लगा रहे, वो अपना पक्ष कह रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज होता तो फिर भी हमारे पास इतने गवाह हैं चारों तरफ से कि लोग छतों पे खड़े थे। अच्छा, दिन में हुआ क्या? दिन में मतलब 11:30 से और 12 बजे के बीच का मामला है। मतलब दिलीप सिंह ने तो आगे से हाथ पकड़ रखा था दोनों, और जो बाबूलाल कड़वासरा है कौन से मतलब बड़े गंभीर अपराध के किस्म के भी मामले, हत्या प्रयास, मतलब चोरी, डकैती? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसका कोई पहले का मर्डर के मामले में था, तो उसमें वो तारीख पे नहीं गया, मतलब जमानत पे है लेकिन तारीख पे नहीं गया, तो उसके स्थायी वारंट निकल गए। चलिए, पुलिस का इस मामले में क्या कहना है, पुलिस का भी हम वर्जन लेंगे। फिलहाल यहाँ मुकरदमा थाने के बाहर इन लोगों ने अपना विरोध जताया, लोकतांत्रिक रूप से विरोध जताया, और इनका कहना है कि इस मामले में पुलिस जो रिपोर्ट सीओ साहब लोगों के पास में है, वो आने वाले दिनों में इस विषय में किस तरह रिपोर्ट आती है, उसके बाद में आगे की बाद में कार्रवाई के लिए ये आगे भी इस मामले में अपनी आवाज को उठाएंगे। धन्यवाद। एक गांव तक हुआ कि प्रेमचंद उर्फ जो चैनिया है, सातिर किस्म का बदमाश है। इसके खिलाफ चोरी, लूट, नकबजनी, मर्डर, इस टाइप के विभिन्न अपराध विभिन्न थानों में दर्ज हैं, और 18 अपराध तो हमारे पास पूर्व का रिकॉर्ड आ गया, और कई मामलों में संदिग्ध रहा है। पिछले दिनों खाटू श्याम जी सदर थाने में एक एटीएम की वारदात हो, या गंगानगर में कोई एक एटीएम की वारदात हो, वहाँ से भी पुलिस के फोन हमारे पास आए कि आपके जो चैन्या है, अगर ये मिलता है तो हमारे इस मामले में संदिग्ध है। एक इसका स्टेनिंग वारंट चल रहा था कोतवाली का, ये यहाँ घर पे आता नहीं था, और आता था तो छुप छुप के ही आता था, पुलिस को आभास नहीं हो पाता था, उससे पहले ही निकल जाता था। ये 19 तारीख को हमारे हेड कांस्टेबल को इतला मिली, तो
इतला मिली जिस पर ये लोग वहाँ पहुँचे तो ये घर के अंदर ही था। तो इनकी माताराम मिली, तो माताराम ने कहा कि मैं देखती हूँ। तो हमारे हेड कांस्टेबल को नज़र आ गया, उसको ले लिया। ये मकान के बाहर बड़े आराम से आ गया, लेकिन क्योंकि इसको ये पता था कि अपने को लेने अगर पुलिस आई है तो पुलिस भारी मात्रा में आई होगी, इसने बाहर जैसे ही देखा कि 2 ही व्यक्ति हैं, तो हमारे हेड कांस्टेबल ने इनको पकड़ रखा था। तो हेड कांस्टेबल से छीना झपटी करके उनकी छाती पे एक बटका भरा, और बटका इतनी जोर से भरा कि वर्दी के अंदर जा करके भी उनमें ब्लड आ गया वहाँ। तो अचानक से जब ये आक्रमण हुआ बटके बढ़ने वाला, तो पकड़ ढीली होते ही ये छुड़ा के नीचे दीवार फांद के नीचे कूद गया। नीचे कूदा, इतने में हमारा जो आश्वासन अधिकारी बाबूलाल वो साथ ही था। ये दोनों भी नीचे देखे तो उनको वो लंगड़ाता हुआ नजर आया। ये दोनों पहुंचे, इतने में इनकी माताराम भी पहुंच गई। इसने बताया कि मेरा पाँव टूट गया। तो फिर इनको सीधा ही अपने CHC मुकुंदगढ़ ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर हड्डी संबंधी यहाँ है नहीं, तो उन्होंने कहा कि साहब इसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो उन्होंने रेफर किया BDK, और BDK में बाद इलाज इसका जो घटनाक्रम हुआ था उसमें प्रकरण दर्ज हो गया था। प्रकरण में अरेस्ट हो गया, और इसकी तफ्तीश श्री अमर सिंह जी सब इंस्पेक्टर हैं नवलगढ़ के, उन्होंने की, और कल वो जेसी भेजा जा चुका है।